बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, इन दिनों रमज़ान में आपके लिए एक अमल पेश कर रहे हैं। ये अमल क्या है नाज़रीन? बेसिकली एक दुआ है, और दुआ भी इतनी छोटी सी है कि नाज़रीन आपको ये दुआ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इसके असरात, अमल जितना छोटा है, दुआ जितनी छोटी है, इसके नताइज और इस पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो गैबी मदद नाज़िल होती है इंसान के ऊपर, वो बहुत ही बड़ी है। नाज़रीन, इस दुआ को आम अल्फाज में बारिश, मूसलाधार बारिश की तरह रिज़्क़ बरसाने की दुआ भी कहते हैं। अगर आप नाज़रीन इस दुआ को ऐसे ही करें जैसे बताया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला मेरे रब्बे करीम का रिज़्क़ कैसे बारिश के कतरों की तरह आप पर बरसेगा कि आपके पास संभालने की जगह भी ना रहे। जैसे मूसलाधार जब बारिश होती है तो पानी इतना होता है कि हर तरफ फैल जाता है नाज़रीन, तो ये ऐसा ही है। लेकिन आप अगर ये सोच के करेंगे कि पता नहीं, पढ़ के देखते हैं क्या होता है, तो कभी भी नहीं होगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ एडवांस में कि अगर आप टेस्ट करेंगे तो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला टेस्ट करने वाला है ही नहीं है। कोई भी इंसान जब ये सोच के नमाज़ पढ़े कि पता नहीं कबूल होनी है कि नहीं, कभी भी नहीं कबूल होगी। ये सोच के अगर पढ़े कि जैसे कहा जाता है कि नमाज ऐसे पढ़ो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहा है जी, और आप रब को देख रहे हो। अगर आपको रब नहीं नज़र आ रहा, रब तो आपको देख ही रहा है ना, इसमें तो शक नहीं है। तो खुशू व खुज़ू ऐसे हो। तो नाज़रीन, जिन लोगों का अकीदा मज़बूत होता है, उनकी दुआओं में, उनकी नमाज़ों में, उनके हर किस्म के जो नेक अमाल हैं उनमें खुशू व खुज़ू आ ही जाता है, और तक़वा उनकी ज़िंदगी में आ ही जाता है। इसीलिए जब आप ये दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पढ़ते वक्त आप ये ज़हन में रखोगे कि हाँ, ये दुआ करने से इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला मेरे ऊपर रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ छप्पड़ फाड़ कर, या जिस तरीके से कहते हैं कि मूसलाधार बारिश की तरह ये मुझ पर रिज़्क़ बरसाएगा, तो उनको मैं खुशखबरी इंशाअल्लाह ये सुना देता हूँ कि रब्बे करीम उनको ज़रूर अता फ़रमाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तरीके से इंसान के साथ मामलात करता है जिस तरीके से इंसान के दिल में होते हैं। जैसे आप तहज्जुद में बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब बातें करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बड़ा पसंद आता है कि आप अल्लाह से ऐसे बातें करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन रहा है। अगर आप ये सोच के करें कि पता नहीं अल्लाह तक आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं, तो ना वो बातें हो सकती हैं और ना उन बातों के असरात हो सकते हैं। तो आपने करना क्या है नाज़रीन, बड़ा आसान सा ये ज़िक्र है। आपने सिर्फ़ इन दिनों, ये रमज़ान के बारे में बता रहा हूँ, रमज़ान के अलावा इसके ज़िक्र करने का तरीका और है। वो लोग नाज़रीन जो समझते हैं कि उनकी हाँ रिज़्क़ की कमी है, जब लफ्ज़ रिज़्क़ इस्तेमाल किया जाता है तो जो जाहिल लोग होते हैं वो इससे मुराद खाना पीना लेते हैं, रोटी खाना सालन ये लेते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो दीन को समझते हैं, जो रब्बुल इज़्ज़त के मामलात को समझते हैं, वो जानते हैं कि रिज़्क़ क्या है। रिज़्क़ से मुराद आपका सिर्फ़ खाना पीना ही नहीं है कि जो आप खाते हैं पीते हैं। रिज़्क़ में आपका घर शामिल है, रिज़्क़ में आपकी औलाद शामिल है, रिज़्क़ में आपकी सेहत शामिल है, रिज़्क़ में आपका बैंक बैलेंस शामिल है, रिज़्क़ में आपका कारोबार शामिल है, रिज़्क़ में आपकी नौकरी, आपका रोज़गार, ये सारे मामलात शामिल हैं। रिज़्क़ में आपके घर का सामान शामिल है। और बताइए, अगर मैं शुरू करूं तो मैं आधे घंटे तक सिर्फ यही बयान करता रहूं कि रिज़्क़ है क्या, रिज़्क़ से मुराद क्या है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सफ़ाती नाम है, वो है रज़्ज़ाक़। रज़्ज़ाक़ का मतलब क्या है? रिज़्क़ देने वाला। रिज़्क़ अब मैंने आपको बता दिया है कौन सा रिज़्क़ देने वाला, हत्ता के औलाद भी, घर भी, गाड़ी भी, आपका जितनी भी आपको दुनिया में सामान चाहिए होता है जीने के लिए, वो सब कुछ उसमें, सेहत भी है, उसमें फल भी हैं, सब्ज़ियाँ भी हैं, गोश्त भी है, दालें भी हैं, पानी भी है, सब कुछ उसमें शामिल है नाज़रीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये रज़ाक़ है। लेकिन ये पुकारना कैसे है, गौर से सुन लीजिए। जितने भी रोज़े रह गए हैं आपने ये रोज़ाना करना है। कैसे करना है, लिख लीजिए। सुबह जब आप सहरी
کر چکے ہوں، سحری کر چکے ہوں، اور اس کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 70 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اول آخر ایک ایک بار درود شریف، اول آخر ایک ایک بار درود شریف۔ اور کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، یہ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے، 70 کی تسبیح کرنی ہے، آسان ہے۔ یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے یہ والی جو دعا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ خواتین کیا کریں، مرد کیا کریں؟ خواتین ایک سفید کاغذ پر 7 بار یہ آیت سے مراد ہے یہ دعا، یہ الفاظ، یہ کلمات، ٹھیک ہے جی، یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ تسبیح، اس کو لکھ لیں 7 بار جیسے اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہے، یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، یہ آپ نے 7 بار ایسے لائن میں لکھ لینی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فولڈ نہیں کرنا، اس کو اتنا سائز میں ہو کہ آپ کے پرس میں جہاں پر آپ ساتھ اپنے پیسے رکھتی ہیں ان کے ساتھ ہی اس کو رکھ دینا ہے، پیسوں کے بیچ میں رکھ دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ سائز اتنا بڑا ہو کہ آپ کے پرس سے باہر نہ نکلے، اس کو فولڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو پرس میں رکھ لیا، اور مرد حضرات ایسے ہی اس کو لکھ کے اپنے ہاتھ سے اپنے ویلٹ میں رکھ لیں، ویلٹ جو کہ مردوں کا پرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو آپ والیٹ کہہ رہے ہیں یا ویلٹ کہہ لیں، تو اس میں آپ نے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تیسری چیز، جب افطاری کا وقت آتا ہے صبح نماز فجر کے بعد اور افطاری میں افطار کرنے سے پہلے جب آپ افطار کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کو 70 بار کی تسبیح کرنی ہے، 70 بار کی تسبیح کرنی ہے، اول آخر ایک بار درود شریف اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی کافی ہے۔ تو پھر آپ نے 70 بار اس کو پڑھنا ہے، 1.5 منٹ لگے گا، ٹائم رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے پھر آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اذان ہو جائے اور آپ نے اگر افطاری نہیں کی تو وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ غلط ہوتا ہے۔ میں کوئی اور لفظ نہیں بتاتا، کیونکہ افطاری کرنی میں حکم ہے کہ جلد کرو، جھپٹو اپنے کھانے کے اوپر۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا یہ ذکر مکمل کریں پھر افطار کریں، نہیں، آپ نے شروع ہی اس وقت کریں کہ آپ اس کو مکمل کر سکیں، اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ پورا رمضان آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی عید سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ یہ میرا رب ہے، وہ چاہے تو اس سے پہلے بھی دے دے، پہلے دن ہی دے دے۔ میں ہمیشہ اپنے رب کی جو ہے وہ بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ رب العالمین کے معاملات ایسے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ دعا کریں تو اللہ رب العزت آپ کو غیبی مدد عطا فرما دے، لیکن اللہ ضرور غیبی مدد عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ رب العزت سے پوری امید رکھیں۔ تو یہ عمل آپ نے باقی پورا رمضان کرنا ہے، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ واقعی اس بندے نے جو بات بتائی تھی اس میں دم ہے، اور وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ مکمل میرے رب نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہمارا رب کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کی دعاؤں کو جھٹلاتا نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا یقین کامل ہو، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔